इनकलाब जिंदाबाद साथियों। नई की राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य में राधे जाट। जिस तरह से जो कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहब से जो मुलाकात हुई थी, उसी के आधार पर हम लोगों ने जो ये आंदोलन अपना खत्म किया है। उसमें जो सबसे प्रमुख मांग थी हमारी 87 जो 2019 से जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही थी, उसको लेकर हमारा जो पहली मांग थी, उसको लेकर हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब से जब यहाँ से सहमति बनी थी, तो उसमें ये बोला गया था कि जो 30% रिजल्ट है उनको छोड़कर बाकी जो 87% पर सारी कॉपियाँ दिखाई जाए, और ये हमारी उनकी सहमति हो गई है। इसमें भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आयोग है, इससे इसी हफ्ते में शायद या 5 जनवरी तक जो है इनकी बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, उसमें ये चीज़ें पास हो जाएगी और आपकी जो है कॉपियाँ जनवरी का जो नए साल है उसमें आप आपकी कॉपियाँ देख सकते हैं। दूसरी जो हमारी बात थी पदों को लेकर, अधिक से मतलब 700 पदों प्लस 1 रक्षा की पदों की लेकर बात हुई थी, तो उसमें भी वो अधिक से अधिक पदों की संख्या निकाल कर देने वाले हैं और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने पूर्ण रूप से दिया है। तीसरी जो हमारी मांग थी कि जो हमारी से जो सारी एग्जाम्स में समस्याएं आती, एरर आते हैं, उनके जो इंटरव्यू जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाए, उनके नामों के आगे से जातियाँ हटाई जाए, तो उस पर भी पूर्ण रूप से सहमति बनी है और इंटरव्यू के मार्क्स भी कम चाहे, इस पर भी रूप से सहमति बनी है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जो उनको भी हम लोगों का पूरा आंदोलन वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने खुद ने बोला कि शायद आप जो मांग करें उसमें एक चीज़ आपके साथ कहीं मैंने आपके उसमें सुना था वीडियो में कि जो आपके जाति, आपका नाम के आगे जो जाति लगाई जाती है उसको हम हटवा रहे हैं और उसकी जगह सिर्फ अब नाम ही रहेगा। इन तीनों मांगों पर सारी बात हुई है। दूसरा जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिमांड थी बच्चों की, इंजीनियरिंग वालों की थी, एडीए जो कृषि विभाग में जो पद है उनकी इंजीनियरिंग वालों की थी, उन सभी के पदों को निकाला जाएगा। और जब हम सीएम साहब से मिलने गए तो आपको एक चीज़ बताऊं कि वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साथ में थे और जो बड़ा अधिकारी अमला था जो इन चीज़ों को, जो एग्जाम्स को लेकर उन सब चीज़ों को करता है, वो उनके साथ था और उन्होंने पूरा निर्देशित किया है इन चीज़ों को। दूसरा जो एक बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो बहुत इंटरव्यू में जो बड़ी समस्या आ रही थी कि आयोग बार कह रहा था कि हमारे पास बोर्ड में कम लोग हैं, हमारे पास 3 या 4 ही हैं जिसके हम जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइंट मीटिंग बुलवाई है और बोला है कि हमारी तरफ से सीएस को ये निर्देश दिए कि आप सभी को बुलाइए, ज्वाइंट मीटिंग रखिए और जो है कि क्या सरकार उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करे ताकि जल्द से जल्द इंटरव्यू और किसी को भी इंतजार ना करना पड़े। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था 87 30% के 100% रिजल्ट का, तो जब मुख्यमंत्री जी ने बोला, सीएस से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में मामला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका तुरंत हल चाहिए, अगली हियरिंग तक ये चीज़ समाप्त हो जानी चाहिए। तो ये वहीं से जो निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जो उनकी जो टीम है पूरा जो इस विभाग को देखता है, वहाँ पे अधिकारियों से भी पूछा किस किस विभाग में कितने पद और बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह की जो पूरी चर्चा सार्थक चर्चा हुई है दोस्तों। अभी आप जो बोल रहे हैं कि हमें लिखित आश्वासन, ट्विटर के माध्यम, ट्विटर भी एक ऑथेंटिक चीज़ है आज के टाइम में, उन्होंने फेसबुक के जो अपना जनसंपर्क से भी लिखा है और ना तो हमारे पास दूर कहीं आयोग भागा है, ना हमारे पास रोड भागा है, हम वहीं छात्र हैं, यहीं हैं, हम फिर से बड़े आंदोलन के लिए खड़े हो सकता है। और देखिए अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और हमें 15 दिन इंतजार करना चाहिए, तो सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी कि ये हमारे साथ इन्होंने सिर्फ बातों से बात किया है या इसमें डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हुई है। और कलेक्टर साहब ने मुझे वो भी उस दिन जब ये हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने पूरी ड्राफ्टिंग दिखाई, तो जो आप लोग बात कर रहे हैं वो जल्द जल्द हम प्रोवाइड करके आपको बुला देंगे। और मंगलवार को फिर से कलेक्टर साहब ने हमको बुलाया है। दूसरा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी, जो भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जितने भी आयोग है पूरे देश में उनकी जो अच्छी चीज़ें मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाए, तो उनके लिए भी उनकी हमारे साथ सहमति बन गई है। और एक जो छात्र संगठन जो हमारे इससे है वो उस समिति में रहेगा। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों की बोले, आज तो आंदोलन हुआ, प्रतिनिधिमंडल मिलना है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के छात्र कोई भी समस्या को लेकर आते हैं तो जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी आगे से अपनी बातें रख सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो इन तरह की सकारात्मक चर्चा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बहुत ही सफल हुआ है, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी हुड़दंग के हमारा आंदोलन बहुत आगे गया है, हम लोगों ने बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है। तो मैं सभी से निवेदन करा, किसी भी भ्रांतियों में मत रहिए, किसी भी चीज़ों में ना पड़िए, क्योंकि ये हम सब ने बहुत अच्छे से आंदोलन किया। और विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, ये इसका एहसास अभी जनवरी में सब चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि आपको लगा होगा कि हम लोग आप लोगों से बात नहीं कर पाए, पर मजबूरी ये थी कि हम परसों रात को पूरी रात जगे थे, 5-6 बजे धरना खत्म हुआ, 7 बजे हम लोग भोपाल के लिए निकल गए थे, लेकिन हमारी भौरासा में गाड़ी खराब हो गई, फिर हमको सोनकत से लाए तो हम थोड़े लेट हुए, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारा इंतजार भी किया, हम पहुंचे, हमारी बात हुई, कल पूरा दिन हो गया, मीडिया से चर्चा, वापस आए, सबसे मिलने के बाद हमको 7-8 बजे, तो हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए। लेकिन आज जब थोड़ा सा समय मिला है तो मैं आप सबको इससे विश्वास दिलाता हूँ, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। मैं अपने दिल से इस आंदोलन से जुड़ा था और दिल से रहा हूँ, और कोई अगर कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे तो मैं सारी चीज़ों को आपको जवाब देने को तैयार हूँ। आप पूर्ण विश्वास बना के रखना। धन्यवाद।